नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उससे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मेडिकल कॉलेज की सीटों में और वृद्धि की जाएगी। श्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सिरसा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। श्री दुबे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के साथ खड़ी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। पलवल में आधुनिक अग्निशमन केंद्र बनेगा। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अग्निशमन केंद्र का भूमि पूजन किया। और भिवानी की 3 महिला मुक्केबाजों ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में मेडिकल कॉलेज की सीटों में और वृद्धि की जाएगी। आज असम में लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, पहले मेडिकल सीटों की कमी की वजह से बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर नहीं बन पाते थे। बीते 11 साल में देश में मेडिकल सीटों की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई है। इतना ही नहीं, हमने एक और लक्ष्य रखा है। आने वाले 4-5 सालों में हम मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों का जिक्र भी किया। श्री मोदी ने कहा, आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है, इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों से सबको लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की पहचान और मूल्यों की जीवंत विरासत है। उन्होंने कहा कि विश्व मंच पर हिंदी के प्रति बढ़ता सम्मान राष्ट्र के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाएं और इन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हिंदी दिवस पर कहा कि हिंदी देश की भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु का काम करती है। आज हिंदी दिवस पर शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है और प्रौद्योगिकी, विज्ञान तथा अनुसंधान की भाषा के रूप में भी उभर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ा है। उन्होंने बताया कि पहले वर्ष हिंदी दिवस पर प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद सुनिश्चित करने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सिरसा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 2 दिन दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित लोगों से सीधा संवाद किया। आज दौरे के दूसरे दिन श्री दुबे ने कहा कि घग्गर नदी में अत्यधिक पानी के कारण सिरसा जिले में कई जगहों पर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बरसात की सीजन जब से शुरू हुई, औसतन जितनी पानी होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पानी हुई है। कहीं न कहीं प्राकृतिक हमारी साहस की परिचय ले रही है और हमारे धैर्य की परिचय ले रही है। उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में बाढ़ पीड़ित के साथ तत्परता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार आम जनता के साथ है। उन्होंने बताया, कल मैं जब लौट के आया दौरा से तो मेरी डीसी साहब से बात हुई तो हमने कहा कि घर कोई बनाता है तो ऊंचे जमीन पे बनाता है और खेती जो भी होती है लो लैंड में ही होती है घर के अपेक्षा। तो बाढ़ के पानी घर पे जाएगा तो उससे किसान को घर की क्षति होगी, न कि फसल तो समाप्त होगा ही होगा। अब फसल बीमा फसल के लिए बना हुआ है। इसी विषय को तो मजबूती से केंद्र में भी रखा जाएगा और यहाँ मुख्यमंत्री जी को भी रखा जाएगा कि फसल बीमा वाले को बुला के समझाएं कि किसान की फसल के लिए फसल बीमा होता है, तो किसान को फसल बीमा मिले। घर की क्षति देने के लिए, क्षति की मुआवजा देने के लिए तो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट है ही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल भराव के कारण किसानों की समस्याओं को सुना है और जो भी समस्याएं या मांगे उठाई गई हैं उन्हें केंद्र और राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा ताकि उनका समाधान किया जा सके। उन्होंने किसानों से कहा,
भी आपकी सुझाव है, निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी की नजर में रखने का काम करेंगे। हम भी एक किसान के परिवार से हैं और किसान को कितनी दर्द होती है मैं समझता हूं। आपकी बातों को मजबूती से रखें। जो भी सरपंच साहब लोगों के माध्यम से या किसान यूनिट के माध्यम से मुझे जो भी पत्र मिला है कि उस पत्र को निश्चित रूप से यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के मुखिया मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को पास जाएगा। राजनीतिक बयान देते हुए दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा उठाया है और अब जब तक वे कांग्रेस को खत्म नहीं कर देते तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस द्वारा जारी एक विवादित वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारत नारी शक्ति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे वीडियो बनाकर जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस को जनता करारा जवाब देगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार में खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज अग्निशमन केंद्र का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन समारोह में जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ भी मौजूद रहे। लगभग 1.5 एकड़ में बनने वाले इस अग्निशमन केंद्र पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मीडिया से बातचीत में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि अग्निशमन केंद्र बनने से एक बेहतरीन सुविधा जिला वासियों को मिलेगी। आज हमने भूमि पूजन किया है फायर स्टेशन का, जो कि हमारे 1.5 एकड़ में 5 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला ये फायर स्टेशन। भगवान ना करे पलवल पर अग्नि से कोई आपदा आए, अगर कोई आएगी तो उसको तुरंत काबू पाने के लिए बेहतरीन सुविधा हो गया है। उन्होंने कहा कि ये अग्निशमन केंद्र आधुनिक रूप से तैयार किया जाएगा, जो पलवल के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए श्री गौरव गौतम ने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दृढ़ संकल्प और मजबूती से सरकार चला रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुले हैं। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा के दौरान भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार के साथ मिलकर नमो युवा रन का आयोजन करेगी। उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि नमो युवा रन गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में 21 सितंबर को बड़े स्तर पर आयोजित की जाएगी। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी और गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नमो युवा रन में शामिल होंगे। भारत की 3 महिला मुक्केबाजों ने ब्रिटेन के लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3 पदक जीते हैं। ये तीनों बेटियां हरियाणा के भिवानी जिले से हैं। जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में हुए कड़े मुकाबले में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को 4-1 से हराया। नूपुर श्योरान ने 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पोलैंड की अगाथा गाजमास्कारका से 3-2 से हारकर रजत पदक अपने नाम किया, जबकि ओलंपियन पूजा रानी ने कांस्य पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मेडिकल कॉलेज की सीटों में और वृद्धि की जाएगी। श्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सिरसा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। श्री दुबे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के साथ खड़ी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। पलवल में आधुनिक अग्निशमन केंद्र बनेगा। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अग्निशमन केंद्र का भूमि पूजन किया। और भिवानी की 3 महिला मुक्केबाजों ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।